हमारे माँ बाप से भी उम्र के ज्यादा लोग बैठे हैं। क्या उन्हें पता है ये संविधान किसके हित में है? कहते हैं जब अपर कास्ट के घरों में झाड़ू मारने जाते थे तो वो हमें अपनी झूठी रोटी देते थे। आज ये संविधान खतरे में है, देश का शासक इसे खत्म करने लगा। लेकिन आने वाले टाइम में हमारा ये प्रयास है कि पूरी दिल्ली के अंदर कम से कम वाल्मीकि जाति को इस लायक बना जाएंगे कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। ये संविधान देश के लिए संविधान होगा, लेकिन हमारे लिए हमारे पुरखों ने इस संविधान में हमारे को लिखित दस्तावेज, जैसे माँ बाप हमारा हमें लिख के वसीयतनामा दे के जाता है, इसी तरीके से हमारे पुरखे ने भी हमारे को ये वसीयतनामा दिया है और इस वसीयतनामे की हमें जानकारी नहीं है। शासक वर्ग अपने हिसाब से मनाता है, हमें कल तक पता ही नहीं था। ये तो साहब वीर सिंह जी ना आते तो ना हमें पता होता। हम लोगों को समझाने के लिए इन प्रोग्रामों को 26 जनवरी पे और हमारे महापुरुषों के परिनिर्वाण दिवस पे लोगों को इकट्ठा करके ये सारी जानकारियां देने का काम करते हैं। अभी बब्बन जी ने सारा का सारा संविधान के बारे में बता दिया, एक एक एक्ट के बारे में बता दिया। इधर से दीपक जी ने भी जंगल की आग को बता दिया। क्या यहाँ हमारे माँ बाप से भी उम्र के ज्यादा लोग बैठे हैं? क्या उन्हें पता है ये संविधान किसके हित में है, किसके लिए काम करता है? ये सबसे ज्यादा अगर इस संविधान की ताकत किसी को मिली है तो वो SC ST और OBC के लोगों को मिली है। कहते हैं जब संविधान नहीं था तो इससे पहले भी एक संविधान था जिसको शासक वर्ग चला रहा था। जब तक वो शासक वर्ग का संविधान चलता रहा, हमें गांव के अंदर घुसने का भी अधिकार नहीं था। हमें गांव के अंदर घुसने का भी अधिकार नहीं था। अब जब हमें गांव में घुसने का ही अधिकार नहीं था तो हम कर क्या लेते? ये तो बाबा साहब फूले साहब जिन्होंने हमारे घर के अंदर सबसे पहले शिक्षा का प्रकाश किया, बाबा साहब ने हमारे घरों में सरकारी नौकरियां देकर, आज हमारे घरों के अंदर सारी सुख सुविधाओं को देकर, ये हमारे पुरखे का दिया हुआ वसीयतनामे की बदौलत है। क्या हमारी माँ बहनों को इस बात का पता है? कल तक पैर की जूती होती थी, कल तक पैर की जूती होती थी। अगर यहाँ कोई हमारी दादी की उम्र की महिला बैठी है तो उनके रहते रहते भी उन्होंने छुआछात देखी होगी। कहते हैं जब अपर कास्ट के घरों में झाड़ू मारने जाते थे तो वो हमें अपनी झूठी रोटी देते थे, झूठी रोटी देते थे और उन्होंने बड़े राजी होके खाया करते थे। आपने देखा है जब हमारे घरों की शादियां होती हैं तो वो गुड़गुड़ी वाली आके बैठती हैं, पता है? जो गुड़गुड़ी वाली आके बैठती हैं, जब तक ये देश का संविधान नहीं था तब तक हमारी दादियां और बुआ भी ऐसे ही जाके अपर कास्ट के लोगों की जो शादियां होती थी वहां जाके बैठती थी और वहां पे उन्हें कोई साफ सुथरा खाना नहीं देता था। उनके जो झूठे जो पत्तल थे वो लेके घर पे आया करती थी और हम उन्हें बड़े चटकारे ले लेके खाया करते थे। आज की मेरे ख्याल नई उम्र की बेटियों को इस बात का नहीं पता होगा, लेकिन जो हमारी दादी और नानी और बुआ का है उनको इस बात का जरूर पता है कि हमारे कैसे दिन थे। साफ सफाई करने जाते थे तो वो लस्सी भी देते थे, तो बताते हैं इतना ऊपर उठा के उसके जग में डालते थे, वो आधी कपड़ों पे जाती थी और आधी डल्लू के अंदर जाती थी। आज हमारे को हमारे पुरखे ने ये देश का संविधान के अंदर सारी सुख सुविधाएं एक लिखित दस्तावेज दे दिया और आज शासक वर्ग इसे खत्म कर रहा है। सरकारी नौकरियां ऐसे ही नहीं आई,
बाबा साहब ने आपको इस देश के अंदर सरकारी नौकरी के नाम पे आपको इस देश में हिस्सेदारी दी थी, और आज वो शासक वर्ग इन्हें सबको प्राइवेटकरण करने जा रहा है। और हम लोग जरा सा भी, हमारे को किसी बात का दर्द नहीं है कि कल हमारे बच्चों के साथ क्या बीतने वाली। क्या हमारे माँ बापों ने, जो आज अनपढ़ होके भी 50-60 हजार रुपए की सैलरी ले रहे हैं और जो रिटायरमेंट हो गए, क्या उन्होंने सोचा है कल हमारे बच्चों के साथ क्या बीतने वाली है? क्या हम किसी ऐसी गतिविधि में अपना हिस्सा लेते हैं जहां हमारे बच्चों के रोजगार की बात हो, या जो शासक वर्ग उन्हें खत्म कर रहे हैं उन्हें बचाने की बात हो? करता है क्या कोई? कल तक कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को छाती ढकने का अधिकार नहीं था। आज हमारी बहन बेटियां आज पैसा होने के खातिर 1 मिनट में ब्यूटी पार्लर चली जाती हैं और ब्यूटी बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन के एक अपनी ब्यूटी पार्लर होके अपने चेहरे का प्रदर्शन कर रही हैं। क्या उस समय हमारे पुरखों ने काम न किया होता और हमारे घरों में आज पैसे न आए होते तो क्या ये सब हमें करने का मौका मिलता? करने का मौका मिलता क्या? आज ये संविधान खतरे में है, देश का शासक इसे खत्म करने लगा। आपके बच्चों की शिक्षा, आपके बच्चों का रोजगार सब खत्म। आज अभी पीछे दिखा रहे थे 90,000 स्कूल पहले बंद हुए सरकारी, और अभी फिर बंद कर दिए, और हमारे लोग इस बात पे चिंतन मनन ही नहीं कर रहे हैं। आज हमारी नौकरियां चली गई। आज हमारे माँ बाप ने 90,000 की 60-70 हजार लिए, आज हम अपने बच्चे को 14,000 रुपए में उसी गंदे पैसे को करने के लिए मजबूर हैं। क्या जब हमारे पास पैसा नहीं होगा, सरकारी स्कूल नहीं होंगे, तो क्या हमारे बच्चे पढ़ेंगे? क्या हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? इतनी शिक्षा महंगी है। 14,000 के अंदर तो हम अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता कोई बच्चा बीमार हो जाए तो एक जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जैसे स्कूल बंद हो रहे हैं वैसे ही सरकारी हॉस्पिटल भी बंद होंगे, और हम प्राइवेट में अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पाएंगे। भारतीय समाज निर्माण संघ पूरी दिल्ली में ऐसे ही छोटी छोटी सभाएं लगा के अपने बहन भाइयों को, माताओं को, बहनों को एक जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अभी दीपक जी ने एक बात बताई थी, एक जंगल में आग लगी थी और वो चिड़िया आग बुझा रही थी। वो चिड़िया क्यों आग बुझा रही थी आपको पता है? वो चिड़िया उस जंगल की आग यूं बिता रही थी कि उसने बचपन से लेके और जब तक वो जिंदा थी सारा का सारा उस जंगल के अंदर ही, उन पेड़ों के ऊपर ही बैठ के बिताया। और जब वो जंगल जलने लगा तो सारे जो जानवर भाग रहे हैं, और वो चिड़िया कह रही है कि भैया मैंने कल तक इसी पे सारा जीवन बसर किया है और आज इस पे खतरे की बात आई है और मैं इसे छोड़ के भाग जाऊं? भला मेरी चोंच से ये आग ना बुझे, लेकिन मेरा प्रयास होना चाहिए। आज हमारे देश का संविधान खतरे में है, जिसे शासक खत्म करने लगा है। हो सकता है भारतीय समाज निर्माण संघ में अभी इतने लोग नहीं हुए, लेकिन आने वाले टाइम में हमारा ये प्रयास है कि पूरी दिल्ली के अंदर कम से कम वाल्मीकि जाति को इस लायक बना जाएंगे कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। अभी तक आप देखते आए होंगे चमारों का जलवा पूरी दिल्ली और पूरी इंडिया में चलता है। आने वाले टाइम में ये जाति भी दिल्ली के अंदर अपना जलवा दिखाएगी। इस संगठन के अंदर ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग आ गए हैं, वीर सिंह जैसे, हरनाम जी जैसे, सिद्धार्थ गौतम जैसे, साहब जैसे। अब हमारे जो लोग हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए छोटी छोटी सभाओं लगा के उनको सबको इतना जागरूक कर देंगे कि आने वाले टाइम में जो शासक जिस काम का बीड़ा उठा के बैठा है, उसके लिए हमारी बहन बेटियां और हमारे जो नौजवान भाई हैं उसके लिए बगावत कर देंगे। उस बगावत की ही जरूरत है, लेकिन संविधान के दायरे में रह के उसकी जरूरत है। तो आज हमारा संविधान खतरे में है। हम इन सभाओं के माध्यम से इन्हीं बात को आपको बताना चाहते हैं कि भैया ये संविधान खत्म होता है तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये छोटी छोटी जो जे कॉलोनियां हैं हमारी, ये सुलभ शौचालय कॉलोनियां हैं, ये जहां ज्यादा गंदगी होती है उसी एरिया में बसाई हुई है, लेकिन वो कल हमें इससे भी निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि
अभी आप देख रहे हो बहुत सारी जगह इन्होंने डेवलपमेंट तोड़ फोड़ कर दी है। बता रहे हैं लोग 80-80 साल पुराने मकान तोड़ दिए इन्होंने, और अब आज हमारे पर भी विपदा पड़ी है, लेकिन हम उस बारे में सोच ही नहीं रहे। कब सोचेंगे, कौन बताएगा। भारतीय समाज निर्माण संघ आप सबको चेतन करने आया है। कहते हैं आदमी अकेला थोड़ा सा काम कर सकता है, लेकिन किसी संगठन के साथ अगर वो मिलकर काम करेगा तो बहुत ज्यादा काम हो सकता है। हम भी इस संगठन के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से वो बड़ा काम करना चाह रहे हैं, और वो जब ही होगा जब आप लोग इसमें शरीक होंगे। सीनियर साथी हमारे कहते हैं संगठन के साथ जुड़ने से 100% लाभ होता है। हमारे को तो आज तक किसी ने इकट्ठा होकर बैठना ही नहीं सिखाया। साफ तो पूरी जाति को इकट्ठा करने की बात कर, साहब बताते हैं कि जिस जाति ने बैठना सीख लिया तो आपकी आधी समस्याएं खत्म, आधी लड़ाई तो आप बैठने से ही जीत जाओगे। और जिस दिन बैठ के इकट्ठे होके खड़े होगे उस दिन बाजी आपके हाथ में होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय मुगल।